बाजार में फटाफट लेन देन कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉकडाउन ने हम में से बहुत से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर को बदल दिया है और एक भारी बदलाव लेकर आया है। बहुत से लोग तो शहर से काम छोड़ करके गांव में ही आकर बस गए हैं और उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोल ली है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, हमेशा नए काम के साथ साथ नई चुनौतियां भी आ जाती हैं, तो लेन देन में थोड़ा समस्या कभी कभी हो जाती है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बाजार में कहीं पर भी हों, हम पैसे देते हैं और दुकानदार अपने पैसे काट करके हमें बाकी बचे पैसे लौटाता है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हिसाब में गड़बड़ भी हो जाती है और घर आके हमें पता चलता है कि उसने गड़बड़ लौटाए हैं, कुछ पैसे मेरे वहीं पर पड़े हुए हैं, तो हमें फिर से दोबारा से बाजार जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर आप बाजार में लेन देन करते हैं, मार्केट सामान खरीदने जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लेन देन में जब भी हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे यहाँ जो है 3 नोट ज्यादा प्रचलित हैं। कौन कौन से, देखिए 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट और 2000 रुपए का नोट। ये 3 तरीके के नोट बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। अब देखिए हम इसी से संबंधित लेन देन कैसे होगा ये समझने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए 37 रुपए का सामान है, 37 रुपए का सामान है और जो नोट है वो कितने का नोट है, 100 रुपए का नोट दिया ग्राहक ने दुकानदार को। ठीक है, अब हम लोगों को समझना ये है कि 37 रुपए काट कर 100 रुपए के नोट में से कितने रुपए लौटाने हैं। तो देखिए हिसाब किताब में जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, आप बहुत पढ़े लिखे ही हो, आप पढ़े लिखे हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास 2 हाथ है और उसमें 10 उंगलियां हैं तो आप बहुत ही अमीर हैं और इन उंगलियों से चाहे तो आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इन 10 उंगलियों से आप कोई भी बड़े से बड़ा हिसाब आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से 7 गया तो फटाक से आप बताएंगे, आप कॉपी कलम ना भी हो फिर भी फट से बता लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 10 में से 5 गया तो भी आप फट से बता लेंगे। तो देखिए होता क्या है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तब तो फटा से कर लेते हैं, अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो आप उंगलियों में आप गिन सकते हैं। जैसे 10 है, 10 उंगलियां हैं, अब 10 में से 7 चली गई तो देखिए 7 चली गई, कितनी बची हैं, 3। 10 है, 10 में से 5 गया, कितना बचा है, 5। तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी हिसाब हो, हमें 3 कैटेगरी में उसको करना है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी इसको समझ लीजिएगा। देखिए पीछे सबसे होता है इकाई, उसके बाद आता है दहाई और उसके बाद आता है सैकड़ा। ये 3 हिसाब हम लोगों को समझना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इकाई में 1 से लेकर टोटल इकाई के अंक होते हैं 9 तक और इसमें एक 0 भी शामिल होता है जो कि हमारे कैलकुलेटर में देखिए यही होते हैं। आपका कोई भी कीपैड हो, कैलकुलेटर हो या फिर मोबाइल हो, आपको इतने वर्ड मिलेंगे और इसी से सभी संख्याएं बन जाती हैं। ये है इकाई। इसके बाद दहाई में देखिए क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये देखिए ये है हमारा क्या, दहाई। और सैकड़ा में देखिए 100 आ जाते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। हमारा बताने का मतलब है कि देखिए इकाई में सिंगल होते हैं, दहाई में 2-2 होते हैं जिसमें कि पीछे 1 0 लगा होता है और सैकड़े में 2 0 लगे होते हैं। बाकी ये संख्याएं वही हैं जो यहाँ पर हैं। अब अगर इकाई वाला हिसाब आपको आता है, जैसे कि मैंने पूछा कि 10 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर आप वो कर ले रहे हैं तो आप ये बड़ी से बड़ी संख्या का भी आप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए यहाँ पर 100 रुपए का नोट दिया गया है ग्राहक के द्वारा और 37 रुपए का सामान है और इतने पैसे काट के मुझे वापस करने हैं। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम इकाई को लेंगे। तो इकाई को मतलब किसको लेंगे, 7 को। अब 7 में आप सोचिए कि कितने रुपए आप उसको चेंज करेंगे कि ये पूरा कंप्लीट हो। तो देखिए जब 3 रुपए आप उसको देंगे, मतलब कि अगर 1-1 के सिक्के हैं तो 3 सिक्के आप देंगे 3 रुपए, तो देखिए ये 10 पूरे हो जाएंगे और 30 और 10 40, पूरे 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40। अब 40 हो जाएंगे
तो 40 में देखिए 40 में हम और कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए, तो 60, तो 60 रुपए हम और जोड़ देंगे, यानी कि अगर हमारे पास 10 के नोट हैं तो अगर हम 6 नोट उसको और दे दें तो इस तरह से 63 रुपए मुझे कुल उसको रिटर्न करने हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने ये किस तरीके से हुआ, 1-1 रुपए के 3 सिक्के आपने दे दिए और यहाँ पे 10 का 6 नोट दिया, टोटल आपने 63 रुपए दे दिए और 100 रुपए उसने नोट दिए थे, तो 37 रुपए आपने उसको काट कर 63 रुपए वापस कर दिए। आइए हम सेकंड वाले क्वेश्चन में समझते हैं। चलिए इसको मैं रेज कर देता हूं। यहाँ पर देखिए क्या है, 500 रुपए का नोट है और यहाँ पर 266 रुपए का सामान है, 266 रुपए का सामान है, यानी इतना पैसा हमें काटना है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर भी आप समझिएगा, सबसे पहले आप इकाई वाला ले लीजिए 6, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 6 में हम कितना जोड़ दें कि पूरा पूरा 10 हो जाए, तो 4 रुपए, ठीक है। अब 4 रुपए हम ये दे देंगे, यानी 2-2 के सिक्के हैं तो 2 सिक्के हम दे देंगे, तो 4, जब 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो गए। अब 10 और ये 60, 60 और 10 70, 70 मेरे कंप्लीट हो गए, ठीक। तो 500 के नोट उसने दिए हैं, 4 रुपए मैंने उसको रिटर्न किए, तो ये हो गए 266 और 4 70 रुपए हो गए। अब 70 में आप कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाए, ठीक है। तो कितना जोड़ेंगे, 30 रुपए, यानी कि अगर 10 के नोट है तो 10 के 3 नोट दे देंगे तो ये 30 रुपए हो जाएंगे। अब देखिए 270 था ये और इसमें 30 रुपए मैंने और ऐड कर दिए, तो ये हो गए 270 और 30, 300 पूरे हो गए। अब यहाँ पे 300 पूरे हो चुके हैं, उसने दिए हैं 500, तो यहाँ पर 200 रुपए हमें और देना है। मतलब कि अगर 100 के नोट हैं तो हम 2 नोट उसको और दे देंगे, तो ये 200 रुपए और मैंने उसको दे दिए। अब टोटल अगर इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगे आपके 500, और अगर केवल वापसी वाला आप अमाउंट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 234 रुपए। आइए फ्रेंड्स ये वाला भी समझ लेते हैं इधर ही। तो देखिए 2000 का नोट है। अब चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन हम यहीं पर नोट कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2000 रुपए का नोट है और सामान आपने लिया है 1189 रुपए का, ठीक है। अब ये देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स 2000 रुपए में से 1189 रुपए लौटाने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इकाई के पास चले जाते हैं। यहाँ 9 है और हमें पूरा 10 करना है। तो 10 करने के लिए देखिए यहाँ पर कितने लौटाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 1 रुपए लौटाएंगे, यानी अगर 1 रुपए का सिक्का है तो 1 रुपया हम रिटर्न कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 1 जोड़ने पर 90। अब 90 में हम कितने रुपए और जोड़ देंगे, पूरे 100 हो जाए, यानी दहाई से सैकड़ा में। तो देखिए अगर 10 का नोट है, अगर हम 1 नोट दे दें तो ये हो जाएंगे पूरे 1200 रुपए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 हो चुके हैं, यहाँ पे 20 है, 1200 है, यहाँ 20 है, तो 12 में कितना जोड़ दें कि ये 20 पूरा हो जाए, 8। तो यहाँ 800 फ्रेंड्स और लौटाने हैं, यानी कि यहाँ 100 के अगर 8 नोट हम दे देते हैं तो इस तरह से पूरा 2000 कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब कि 2000 रुपए में से 1189 रुपए काटने के बाद टोटल जो लौटाने वाले पैसे हैं वो 811 रुपए हैं। तो इस तरह से देखा फ्रेंड्स कि कितने आसानी से हम पैसे लौटा सकते हैं या फिर वापस ले सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से लेन देन करने में बड़ी ही सरलता हो सकती है। तो मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स समझ आया होगा आपको। अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको आपके कमेंट पर आधारित यूजफुल हेल्पफुल वीडियोस। ऐसे ही वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए, इसके लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहे हिसाब किताब में सबसे आगे।